Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Class 1, Unit 1, and the Unit 1 is about whole numbers. Today our topic of discussion is Identification of Missing Numbers. तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हमने फॉरवर्ड काउंटिंग भी सीखी, बैकवर्ड काउंटिंग भी सीखी, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। भाई ये 99 तक तो आपने काउंटिंग ऑलरेडी सीखी और फिर हमने 100 को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपने 1 से लेकर 100 तक नंबर्स के बारे में सीख लिया है, ठीक है। तो अब हम मिसिंग नंबर्स, किसी सीक्वेंस में अगर नंबर लिखे हों तो उनमें से कुछ नंबर मिस हों तो आप उसे कैसे फाइंड करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। लेट्स आइडेंटिफाई मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो आपने ऊपर सीखा कि या तो हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे या हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि आपने फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है या बैकवर्ड काउंटिंग? तो ये याद रखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट याद है ना। तो अगर तो आपके पास नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हों तो फिर आपको पता चल जाता है भाई ये फॉरवर्ड काउंटिंग है, और अगर डिसेंडिंग में नजर आए तो इसका मतलब बैकवर्ड काउंटिंग है। तो बैकवर्ड काउंट करके आप बासानी ये बॉक्सेस को, ये सर्कल्स को फिल कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। भाई ये 12 है, 12 के बाद 13 है, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, छोटे से बड़ा नंबर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड काउंटिंग ही होगी। बात समझी? तो 12 है, 12 के बाद 13, 13 के बाद क्या आना चाहिए? 14। भाई ये 3 था तो 3 वाला प्लेस चेंज होगी, नंबर चेंज हुआ तो क्या बना? 14। फिर आगे 15, 15 के बाद इसे चेंज करोगे तो क्या बनेगा? 16। ये नीचे आपके पास करके भी दिखाया हुआ है। आगे देखें, 16 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद क्या आता है? 7, इसका मतलब है ये बन जाएगा 17। 7 के बाद क्या आता है? 8, इसका मतलब ये बन जाएगा 18, और लास्ट वाला पहले से लिखा हुआ है 19। अब दूसरे वाला अगर इसका पार्ट देखो तो उसमें 45 के बाद क्या है? 44, इसका मतलब है ये कम हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है ना। 44 के बाद फिर कम हुआ यानी 43, इसका मतलब है आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। अभी 44 से बैकवर्ड काउंट करो, हाँ, 45 से 44 पे आए, 44 से 43 पर आए, 43 से 42, यानी एक एक कम करते जाना, 41, 40, 39 था तो लास्ट पे क्या आ जाएगा? 38। तो प्यारे बच्चों इसमें आपने सीखा ना कि जब आपने मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं तो आपने ये जज लाजमी कर लेना है कि यहाँ पर आपने फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है या फिर आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये दो क्वेश्चंस आप अगर देखें तो ये फॉरवर्ड के लिहाज से होंगे और ये दो बैकवर्ड के लिहाज से होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो तो 22 है, फिर आगे देखो 24 है, फिर 25 है, इसका मतलब बढ़ता जा रहा है नंबर। ये 91 है तो 92, इसका मतलब ये भी बढ़ रहा है। तो बढ़ने से पता चला ये वाले जो दो पार्ट हैं इसमें आप फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, और क्योंकि ये इधर देखो 59 से 58 पे जा रहा है, कम हो रहा है ना, फिर 57 पे। इसी तरीके से 97 से देखो तो 96 पे फिर कम हो रहा है, इसका मतलब है ये वाले दो क्वेश्चन होंगे ये बैकवर्ड काउंटिंग से होंगे, ये वाले दो फॉरवर्ड काउंटिंग से, ये वाले दो बैकवर्ड काउंटिंग से, ठीक है। तो चलो मैं इधर भी आपको एक आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन बता देता हूँ। भाई ये अगर 91 है, ये 92 है, तो 92 के बाद इसको चेंज होना है ना, तो क्या बन जाना है इसने? 93। फिर चेंज होना है इसे, फिर इसने क्या बन जाना है? 94। फिर चेंज होना है वन प्लेस ने 95, फिर चेंज हुआ तो 6, फिर चेंज हुआ तो 7, और फिर चेंज हुआ तो 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिसिंग नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, और ये आपने देखा कि हमने इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग की है। अब जब नीचे वाला करोगे पार्ट, ये वाले दो, तो इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि नंबर कम हो रहा है ना, 9 से 8 पे जा रहा है, 8 से 7 पे, और 7 से 6, इसका मतलब है ये बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है, बैकवर्ड काउंट करेंगे। 55, 54, 53 एंड लास्ट पे 52। बात समझ आ गई? तो इसी तरीके से ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन रह गया ये भी बैकवर्ड काउंटिंग की मदद से आपने खुद करना है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।